हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए आज यहाँ पे डिविजिबिलिटी का क्वेश्चन नंबर 23 से इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। और आज टोटल क्वेश्चन नंबर 23 से लेकर क्वेश्चन नंबर 35 तक इस वीडियो में देखेंगे और इसके साथ ही डिविजिबिलिटी के सारे क्वेश्चन वगैरह भी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा क्वेश्चन वगैरह डिविजिबिलिटी में बनते नहीं हैं, क्योंकि यहाँ पे जो 0 से लेकर मेनली 10 तक जो नंबर है ना, 9 तक, 0 से लेकर 9 तक के बीच जो नंबर वगैरह होता है, या फिर 11, 13, उससे ज़्यादा नंबर के बारे में हम लोग यहाँ पे नहीं जानते हैं। तो इससे रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन वगैरह बनते नहीं हैं। जो भी थोड़ा बहुत क्वेश्चन वगैरह बनता है वो सारे इन 2 वीडियो में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। इससे पहले एक वीडियो आ चुका है डिविजिबिलिटी का और ये दूसरा वीडियो है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं क्या बोल रहा है। व्हाट इज़ द लिस्ट वैल्यू ऑफ स्टार। स्टार का सबसे छोटा वैल्यू बताना है जिससे कि ये वाला नंबर डिविजिबल हो जाए किससे, 88 से। देखिए 88 से डिविजिबल होना है ना, अगर 88 से डिविजिबल होना है तो इनको तोड़ सकते हैं हम लोग 2 भाग में। कैसे तोड़ेंगे, देखो 88 को 11 गुना 8 लिख सकते हैं। अगर ये वाला नंबर जो 6*2904 है, अगर ये वाला नंबर 11 से भी डिविजिबल हो जाए और साथ ही साथ 8 से भी डिविजिबल हो जाए, तब जाके ये नंबर 88 से भी डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बीच में मल्टीप्ला है ना, तो 11 से भी होना पड़ेगा और 8 से भी होना पड़ेगा। अगर किसी एक से होता है, मान लीजिए 11 से हुआ 8 से नहीं हुआ, या फिर 8 से हो गया 11 से नहीं हुआ, तो फिर 88 से भी नहीं होगा। 88 से अगर होना है तो 11 और 8 दोनों से होना पड़ेगा। चलिए अब देखते हैं कि स्टार के जगह में वो कौन सा नंबर इन 4 ऑप्शंस में आता है। देखिए अगर 8 का पहले देखें तो 8 का डिविजिबिलिटी टेस्ट अगर आपको याद हो, पिछले वीडियो में डिस्कस करे हुए थे कि लास्ट का 3 डिजिट को चेक करते हैं। लास्ट का 3 डिजिट अगर 8 से डिविजिबल हो गया तो पूरा नंबर 8 से डिविजिबल होगा। तो लास्ट का 3 डिजिट ही यहाँ पे देखेंगे तो ये 8 से डिविजिबल ही होगा, क्योंकि पूरा नंबर 88 से डिविजिबल होना ही है। तो चेक कर ले, अगर एक बार 904 है ना लास्ट में 3, चलिए यहाँ पे 8 हो गया। 8 से अगर देखें तो 1 बच गया, फिर 1 2 बच जाएगा, 8 या 24, तो ये पूरा कट गया। लास्ट का 3 डिजिट मतलब ये पूरा नंबर कट जाएगा। लेकिन स्टार अगर देखें ना तो लास्ट का 3 डिजिट में तो आ ही नहीं रहा है। चलिए अब 11 का चेक करते हैं। ठीक है, 11 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है तो वो पिछले में भी डिस्कस करे हुए थे। देखो पहला नंबर को देखेंगे, फिर दूसरे को छोड़ेंगे, फिर तीसरे को, फिर चौथे को छोड़ेंगे, फिर 5वें को लेना है और इन सब को जोड़ दो। 6 + 2 + 0, ये कितना हो जाएगा 8। जिनको जिनको छोड़े उनको जोड़ो, मतलब स्टार +9 + 4, तो कितना हो जाएगा 9 + 4 और प्लस स्टार, तो ये हो गया 9 4 13 प्लस स्टार। ठीक है, मतलब कि सम ऑफ ऑड प्लेस, सम ऑफ ऑड प्लेस, सम ऑफ ऑड प्लेस, और ऑड प्लेस में जितना डिजिट होगा सबको जोड़ देना है। उसके बाद सम ऑफ इवन प्लेस डिजिट, इवन प्लेस डिजिट। ठीक है, ऑड प्लेस डिजिट जोड़ के अब जो बड़ा होगा ना, बड़े में से छोटे को माइनस कर देना है। ठीक है, माइनस करने के बाद कितना होना चाहिए, तो माइनस करने के बाद या तो 0 होना चाहिए या फिर 11 होना चाहिए, या फिर 11 के टेबल में आना चाहिए, यानी 11, 22, 33 इस प्रकार से माइनस करने के बाद होना चाहिए। चलिए हम लोग यहाँ जोड़ भी लिए हैं, जो कि एक 8 आ गया और एक क्या आ गया 13 प्लस स्टार आ गया। अब जो बड़ा है उनको पहले लिखेंगे, 13 प्लस स्टार बड़ा है तो बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे। 8 को माइनस कर दिए, 13 में 8 कितना हो जाएगा 5 प्लस स्टार। अब देखिए 5 प्लस स्टार को कितना होना होगा, या तो 0 होना पड़ेगा या तो 11 होना पड़ेगा, है ना। 0 तो हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे प्लस आ रहा है, तो इनको 11 एटलीस्ट होना पड़ेगा। यहाँ से अगर स्टार निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा 11 - 5, यानी कि स्टार कितना हो गया तो 6 हो गया। तो इस क्वेश्चन के लिए स्टार के जगह में क्या लगाना होगा, तो स्टार के जगह में 6 होना चाहिए, तभी जाके ये पूरा नंबर 11 से भी डिविजिबल होगा, 8 से भी डिविजिबल होगा, इन दोनों से हो गया तो
88 से भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24। यहाँ पे भी स्टार का छोटा वैल्यू बताना है जिससे कि ये वाला नंबर 99 से डिविजिबल हो जाए। देखो अब 99 अगर होना है ना तो इनको दो पार्ट में तोड़ते हैं। क्या लिख सकते हैं, 11 गुना 9 लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये वाले नंबर 8439 स्टार 53, अगर इस नंबर को 99 से डिविजिबल होना है तो 11 से भी होना पड़ेगा और 9 से भी होना पड़ेगा। ठीक है, चलिए 9 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है, तो जितना भी डिजिट है सबको जोड़ के चेक कर लेंगे। अगर सब डिजिट का जोड़ 9 से डिविजिबल हो जाए यानी कि 9 से कट जाए, भाग लग जाए, तो ये जो नंबर है ये 9 से कटेगा। चलो सबको जोड़ते हैं। 8 + 4 + 3 + 9 प्लस स्टार है तो उसको बाद में लिखेंगे, +5 + 3 प्लस स्टार। तो 8 × 4 = 12, 3 × 15, 15 × 5 = 20, 20 × 9 = 29 और 29 × 9 = 32, यानी कि ये 32 प्लस क्या हो गया, तो 32 प्लस स्टार हो गया। ठीक है, क्या बताएं कि ये सम किससे डिवाइड होना चाहिए, तो 9 से डिवाइड होना चाहिए। चलिए अब थोड़ा ऑप्शन को यहाँ पे देख लीजिए। सबसे यहाँ पे छोटा वैल्यू स्टार का पूछा है ना, तो 32 के बाद कौन सा ऐसा नंबर है जो कि 9 से डिविजिबल होता है, तो 36 है भाई 32 के बाद, है ना। अगर 32 प्लस यहाँ पे स्टार की जगह में कोई ऐसा नंबर आ जाए जो कि ये पूरा कितना हो जाए, पूरा 36 हो जाए, तो 9 से कट जाएगा ना। तो यहाँ पे ऑप्शन में देखो 9 तो हो नहीं सकता है। ठीक है, क्योंकि 32 + 9 जोड़ भी देंगे ना तो नहीं कटने वाला है, 41 हो जाता है। 32 3 जोड़ देंगे तो 35 हो जाएगा, तो ये भी नहीं कटने वाला है। 6 जोड़ देंगे तो 32 से 38 हो जाएगा, तो 9 से नहीं कटेगा। यानी कि 4 ही एक ऐसा ऑप्शन दिख रहा है ना जो कि 32 + 4 करेंगे तो 36 ऊपर में हो जाएगा बाय 9, यानी कि 4 बार में कट जाएगा। तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है 4 यहाँ पे स्टार की जगह में होने पर ये पूरा नंबर कटता है। तब तो फिर 11 का चेक भी नहीं करना है अब। ठीक है, तो बी ही हो जाएगा। अगर और कोई ऑप्शन आता है यहाँ पे, इन चारों में से 2 अगर ऑप्शन आ जाता तब 11 के लिए भी चेक करते, और सिर्फ बी ही आ रहा है जब 9 से देख रहे हैं तो फिर वही होना है ना। आप इसको चेक कर सकते हैं क्या क्या आ गया, 8439 स्टार की जगह में हम 4 ले लिए हैं, 53, ये 11 से भी कटेगा क्योंकि 9 से तो कट ही गया ना। 11 का क्या कंडीशन बताएं, चलो पहला नंबर 8 है तो 8 को जोड़ो प्लस दूसरे को छोड़ के तीसरे को जोड़ना है, 3 + 9 को छोड़ना है, फिर 4 को लेना है, फिर 5 को छोड़ना है प्लस 3 को लेना है। कितना हो गया, 8 × 3 = 11, 4 × 15, 3 = 18 हो गया। अब जिनको छोड़े हैं 4 + 9 = 4 = 13 और अरे भाई 4 + 9 = 9 × 4 = 13, अच्छा 5 है यहाँ ना, तो 13 × 5 कितना हो गया, तो 13 + 5 देखो ये 18 हो गया ना, तो 18 - 18 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या बताएं, या तो 0 होना चाहिए या फिर 11 के मल्टीपल में होना चाहिए। 0 भी हो जाए तो 11 से कटेगा, मतलब कि 4 जो हम लोग यहाँ पे निकाले हैं वो सही है। क्वेश्चन नंबर 25 ये क्या बोल रहा है, व्हेन 335 इज एडेड टू 5a7, तो जोड़ने के बाद क्या आता है, 8b2 आता है, और ये 8b2 3 से डिविजिबल है, तो a का सबसे बड़ा वैल्यू बताना है, लार्जेस्ट वैल्यू a का बताना है। देखिए किनको किनको जोड़ रहा है, तो 335 में क्या जोड़ रहा है, 5a7 जोड़ रहा है। चलिए हम लोग भी जोड़ के चेक करते हैं। 7 × 5 = 12, ये 3 × 1 = 4 प्लस a, बीच में 4 प्लस a हो गया, और इधर 5 × 3 = 8 हो गया। यहाँ पे जोड़ने के बाद क्या दे रखा है कि 8b2 आता है। देखिए यहाँ भी 2 तो यहाँ भी 2, यहाँ 8 तो यहाँ भी 8, यानी ये बीच वाला b किसके बराबर हो जाएगा, तो 4 + a के बराबर हो जाएगा। चलिए ये तो b मिल गया। अब क्या दे रखा है कि 8b2 ये 3 से डिविजिबल है, तो a का सबसे बड़ा वैल्यू बताना है। देखिए 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या कहता है कि सबका सम, जो भी डिजिट है सबका सम जोड़ के 3 से डिविजिबल होना चाहिए। हम लोग भी जोड़ देते हैं, 8 + 2 + b, इनका डिजिट को जोड़ देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 8 × 2 = 10 प्लस b। ठीक है, आगे देखें अगर तो यहाँ पे b के बारे में नहीं पूछ रहा है, a के बारे में पूछ रहा है, तो b को हम लोग क्या रख सकते हैं, 4 + a रख सकते हैं ना। तो यहाँ पे b की जगह में 4 + a रख दीजिए, ये कितना हो जाएगा, 14 + a। ठीक है, अब अगर 3 से डिविजिबल होना है ना, तो 3 से अगर डिविजिबल होना है तो
ये सम 3 से डिविजिबल होना चाहिए। अगर इस नंबर को डिविजिबल होना है तो सम ऑफ डिजिट 3 से डिविजिबल होना चाहिए। चलिए हम लोग 3 से भाग दे दिए। अब बताइए ए की जगह में कौन सा नंबर ले यहाँ से ऑप्शन के अनुसार जो कि 3 से ये कट जाएगा। तो 14 के बाद अगर देखें ना तो 15 एक ऐसा नंबर है जो कि 3 से डिविजिबल है, यानी अगर ए 1 हो जाए 3 से कट जाएगा। और एक तो ऑप्शन दे भी रखा है 1, ठीक है, लेकिन यहाँ पे बड़ा वैल्यू पूछा है, लार्जेस्ट वैल्यू पूछा है। तो और चेक करेंगे आगे भी, अगर 4 आ जाए तो 14 4 18 होता है भाई। तो 3 18 से भी कटता है, मतलब 18 3 से भी कटता है। तो एक और तो वैल्यू पॉसिबल हो गया, 4 भी हो सकता है, ठीक है। 5 14 5 19 ये तो नहीं होगा, 18 ये 8 जोड़ देंगे तो भी नहीं होगा, यानी कि ये आपका 1 आ गया और एक 4 आ गया, इन्हीं दोनों में से कोई एक होगा। तो लार्जेस्ट पूछा है ना, तो 4 बड़ा है यानी 4 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिविजिबल बाय 18। 18 से कौन सा डिविजिबल नहीं है। देखो 18 से बोल रहा है ना, तो इसको 2 गुना 9 लिख सकते हैं ना। चलिए 9 को ना मत देखो, पहले 2 को देखो, ठीक है। अगर 2 से डिविजिबल होना है ना इन सब नंबर को ना, तो लास्ट में तो इवन होना ही चाहिए, ए नहीं हो। अगर जिसमें इवन नहीं है तो वो 2 से नहीं कटता है। तो ये एक ऐसा नंबर है ना जो कि लास्ट में देखो 3 आ रहा है, मतलब ये 2 से तो नहीं कटेगा। 2 से नहीं कटेगा तो ये 18 से नहीं कटने वाला है, और इन 4 में से कोई एक ही बताना है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। हाँ, अगर और ऑप्शन रहता, ऑल ऑफ दीज इस प्रकार का रहता तो हम लोग चेक करते, लेकिन यहाँ पे एक ऑप्शन साफ सुथरा दिख रहा है तो चेक करने का ज़रूरत नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोल रहा है, व्हेन n इज डिवाइडेड बाय 6। n एक नंबर है और 6 से भाग दे रहा है, n को 6 से भाग दे रहा है, तो रिमाइंडर जो कि नीचे में जो बच जाता है वो कितना बच रहा है, 4 बच रहा है, सॉरी 4 बच रहा है। जब 2n को डिवाइड करेंगे 6 से तो कितना रिमाइंडर होगा वो बताना, यानी शेष कितना बचेगा वो बताना है। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे ना, 4 रिमाइंडर बच रहा है ना, तो 6 के बाद ऐसा पहला नंबर निकालो जिसको डिवाइड करने पर 6 से रिमाइंडर 4 बच जाए। तो 6 + 4 10। 10 एक ऐसा नंबर है, इनको जोड़ दिए 6 + 4, तो यहाँ से n कितना हो जाएगा, 10 आ जाएगा। यानी 10 एक ऐसा नंबर है ना, जब उनको 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 4 बच जाएगा, ठीक है। चलिए ये तो हो गया। अब यहाँ पे 2n के बारे में बोल रहे थे हम लोग भी, यहाँ से 2n कर देंगे तो 2 गुना n कितना है, 10, यानी कि 20 आ गया 2n। अब 2n को 6 से डिवाइड करने पर कितना रिमाइंडर बचेगा वो बताना है। तो 6 से 20 को डिवाइड कीजिए, 6 तिया 18 हो जाएगा। तो यहाँ से रिमाइंडर कितना बच गया, 2 बच गया। तो इसके लिए ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ये वाला किससे डिविजिबल है बताना है। देखो थोड़ा इनको सिंप्लीफाई करना होगा। 1/4 का स्क्वायर माइनस 1 दे रखा है, तो 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको और क्या लिख सकते हैं, तो 1/4 + 1 भी लिख सकते हैं, और 1/4 - 1 लिख सकते हैं। ऐसा होता है ना, a पर स्क्वायर माइनस b पर स्क्वायर अगर रहे तो इसको लिख सकते हैं a + b a - b, ये फॉर्मूला ही है, तो यही से, ठीक है। चलो 142 + 1 कितना हो जाएगा, तो ये 143 हो जाएगा। बीच में कुछ नहीं तो गुना रहता है। 142 में 1 को माइनस करेंगे तो ये 141 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखना होगा 3 1 4, 4 - 4 0, ये वाला नंबर 11 से डिविजिबल है, ठीक है। मतलब 11 के मल्टीपल में आएगा, तो 11 से कितना बार में कटेगा, तो 1, और 11 × 33, 13 बार में, यानी कि 143 को 11 × 13 लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे गुना 141 है। देखो अब कौन कौन सा ऑप्शन दे रखा है, 19 7 9 और 13। अगर 13 से भाग दे देना तो 13 तो कट गया ना, कट के तो सिर्फ यही वाला बचा ना। और ये वाला पूरा नंबर क्या था, यही नंबर तो था वो, इसी को तो सिंप्लीफाई करके यहाँ तक पहुँचाए थे, 13 से कट गया, तो इनका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोल रखा है, एक नंबर है x, जब उनको डिवाइड करते हैं 289 से, तो रिमाइंडर कितना बचता है, 18 शेष बच जाता है। सबसे पहले x निकाल लेते हैं। इस तरह के क्वेश्चन में डायरेक्ट कुछ मत करो, 289 है उसमें 18 जोड़ दो, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 307 हो जाएगा। चलिए आगे क्या बोल रहा है, द सेम नंबर डिवाइडेड बाय 17, जब उसी नंबर को 17 से डिवाइड करेंगे तो y शेष बच जाता है, तो y का वैल्यू बताइए। चलिए 17 से डिवाइड कीजिए किसको, 307 को, तो एक बार में लगा, यहाँ से 13 बच जाएगा, 37,
17 से 9 बार में शायद 9 नहीं 8 बार में 136 लग जाएगा। ठीक है, यहाँ से कितना बच गया, तो रिमाइंडर 1 बच गया। वही पूछा था रिमाइंडर कितना बचेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23, ये क्या बोल रहा है, इन ए क्वेश्चन ऑफ डिवीजन, डिवीजन का क्वेश्चन है। डिवाइजर 4 गुना है क्यूसेंट का और 3 गुना है रिमाइंडर का। देखो एक चीज़ समझना होगा, डिवाइजर किसको बोलते हैं, तो डिवाइजर जिससे भाग दिए, और जिसको भाग दिए उसको डिवाइडेंड बोलते हैं, और जितना बार में भाग लगा उनको क्यूसेंट बोलते हैं, QUOTIENT क्यूसेंट, और जितना लास्ट में बचा ना वो रिमाइंडर हो जाता है। ठीक है, चलिए इनको शॉर्ट में DI भी लिख देंगे, क्यूसेंट को शॉर्ट में Q लिखते हैं और रिमाइंडर को शॉर्ट में R लिखेंगे। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन के अनुसार क्या दे रखा है, डिवाइजर यानी कि DI भी, ये क्या है 4 गुना है किसका, क्यूसेंट का, यानी 4Q, और वही डिवाइजर 3 गुना है किसका, रिमाइंडर का, यानी कि बराबर 3R भी है। चलिए यहाँ से 4Q बराबर 3R कर सकते हैं ना, कर दिए। आगे दे रखा है कि इफ़ रिमाइंडर इज 4, रिमाइंडर कितना है, 4 है। चलिए रिमाइंडर जहाँ पे है वहाँ पे 4 रख देते हैं, 4 रख दिए, 4 4 कट गया, यहाँ से Q कितना आ गया, तो Q यहाँ से 3 आ गया। ठीक है, अगर डिवाइजर यहाँ से निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा, 4Q अगर कर ले यहाँ से तो 4 गुना 3, यानी कि जिससे भाग दिए हैं वो 12 है, 3 बार में लगा है, और रिमाइंडर 4 बचा है, तो डिवाइडेंड बताना है। यहाँ से अगर डिवाइडेंड बताना हो तो डिवाइडेंड कितना हो जाएगा, तो डिवाइज़र फॉर्मूला होता है डिवाइज़र गुना क्यूसेंट प्लस रिमाइंडर। डिवाइज़र कितना है, तो 12, जिससे भाग दिए हैं वो 12 है, जितना बार में लगा है तो उसको क्यूसेंट बोल रहे हैं, 3 बार में लग गया है तो 3 यहाँ पे रख देंगे, प्लस जितना बच गया, 4 बचा हुआ, ये क्वेश्चन में ही दे रखा है। तो बढ़ते 36 + 4 कितना हो गया, 40, तो 40 ऑप्शन सी दे रखा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 31 भी ऐसा ही है। क्या बोल रहा है, डिवाइज़र यहाँ पे 25 गुना है क्यूसेंट का, डिवाइज़र क्या है, तो 25 गुना है क्यूसेंट का, यानी 25Q कर दिए, और वही डिवाइज़र 5 गुना है रिमाइंडर का, 5 गुना है किसका, रिमाइंडर का। यहाँ पे क्यूसेंट ऑफ 16 दे रखा है और डिवाइडेंड निकालना है। देखो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, 25Q बराबर 5R, ये दोनों अभी आपस में बराबर है। चलिए 25, क्यूसेंट कितना दे रखा है, 16 दे रखा है, तो यहाँ पे 16 रख दिए बराबर 5R, 5 से ये 5 बार में चला गया, 16 गुना 5 कितना हो जाएगा, 80 बराबर R, रिमाइंडर निकल गया यहाँ से। अगर डिवाइजर निकालेंगे तो चाहो तो 25Q ले लो या फिर 5R ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो 25Q अगर ले लेंगे तो 25 गुना Q कितना था, Q 16 है, तो गुना 16 करेंगे, 25 गुना 16 कितना हो जाएगा, तो ये 400 हो जाता है। चलिए निकालना डिवाइडेंड है, यहाँ से डिवाइडेंड का फॉर्मूला लगाते हैं। क्या क्या होता है, तो डिवाइज़र गुना क्यूसेंट प्लस रिमाइंडर। डिवाइज़र कितना है, तो 400 से भाग दिए हैं, कितना बार में लग गया है, तो क्यूसेंट 16 दे रखा है, तो गुना 16 और प्लस कितना बच गया है, तो 80 बच गया है। ठीक है, तो यहाँ से करेंगे गुना, तो ये 6400 हो गया, और प्लस 80, यानी ये कितना हो जाएगा, तो 6480। 6480 कौन सा दे रखा है, ऑप्शन बी दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 32, ये क्या बोल रहा है, n एक स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर है, 3 डिजिट प्राइम नंबर है। देखो अगर स्मॉलेस्ट 3 डिजिट का नंबर सिर्फ बात करेंगे ना तो 100 हो जाता है, सबसे छोटा 3 डिजिट का नंबर, लेकिन 3 डिजिट का प्राइम नंबर बोला है तो 100 प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर तो उसको बोलते हैं जिससे जिस नंबर पे किसी से भाग नहीं लगे, जैसे कि आपका 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर है, 7 प्राइम नंबर है, 8 नहीं है, 9 नहीं है, 10 नहीं है, 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 17 हो जाएगा। मतलब ऐसा नंबर जो खुद से कटे और फिर 1 से कटे, क्या बोले, या तो 0 से जीरो नहीं, या तो 1 से कटना चाहिए या फिर सेल्फ से कटे, इन्हीं दोनों से कटना चाहिए सिर्फ, बाकी किसी से नहीं कटना चाहिए। और अगर किसी से कट रहा है तो वो प्राइम नंबर नहीं है, जैसे कि 100 2 से कटता है, 5 से कटता है, 10 से कटता है, ढेरे से कट रहा है, तो ये प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है,
प्राइम नंबर अगर है तो 2 से ही कटेगा, 1 से एंड सेल्फ से, इसके अलावा किसी से नहीं है। इसके अलावा अगर किसी से भी कट गया ना तो वो प्राइम नंबर नहीं है। चलिए अब 100 से आगे बढ़ते जाएंगे। सबसे पहले 101 लेते हैं, तो 101 चेक करेंगे क्या ये किसी से कट रहा है, तो 2 से देखेंगे तो 2 से नहीं कट रहा है, क्योंकि 2 से करने के लिए लास्ट में इवन होना चाहिए। 3 से चेक करेंगे तो 3 से भी नहीं कट रहा है, क्योंकि 3 का क्या है कि सब डिजिट को जोड़ दो, 3 से कटना चाहिए। जोड़ेंगे अगर यहाँ से तो 1 + 1 2 ही होता है और वो 3 से नहीं कटता है। 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटने वाला है, 6 से भी नहीं, 7 से भी नहीं, 8 से भी नहीं, ये नंबर किसी से नहीं कटेगा, तो ये प्राइम नंबर है आपका। 3 डिजिट का सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या हो जाता है, तो 101 हो जाता है। अब इसी को किससे डिवाइड कर रहा है, 13 से डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ से अगर 13 को भाग देंगे तो कितना बार में लगेगा, 63 91, यानी यहाँ से 10 बच जाएगा। 10 कौन सा दे रखा है, ऑप्शन डी दे रखा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 33 ये क्या बोल रहा है, तो एक्स वाई 2 डिजिट है इस वाले नंबर में, और सच दैट नंबर इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 80। 80 से ये पूरा नंबर डिविजिबल है, तो x + y का वैल्यू बताना है। देखिए नंबर क्या दे रखा है, 347 XY किससे डिविजिबल है, 80 से डिविजिबल है। चलो 80 को तोड़ते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, तो इसको 8 × 10 लिख सकते हैं ना। ठीक है, देखिए सबसे पहले अगर ये वाला नंबर तो दोनों से होना होगा, 8 से भी होना होगा, 10 से भी होना होगा, तभी जाके 80 से डिविजिबल होगा। अगर 10 से होना है ना तो लास्ट में तो 0 होना ही चाहिए, ये पहला कंडीशन बन गया। जैसे 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 कोई भी नंबर ले जो कि 10 से डिविजिबल है तो उनका लास्ट में 0 होता है। यहाँ पे लास्ट में क्या है, तो y है, यानी y को तो 0 होना ही पड़ेगा। ठीक है, तभी 10 से डिविजिबल होगा। चलिए 10 से तो एक चेक कर लिए, अब 8 का देखते हैं। 8 का कंडीशन क्या है, तो 8 का कंडीशन ये है कि लास्ट का 3 डिजिट 8 से कटना चाहिए, ये पहले भी यूज़ करे हुए हैं। तो लास्ट का 3 डिजिट क्या है, तो 7XY है। ठीक है, y तो 0 हो गया, क्योंकि 0 तो होना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है उनके पास, तो 7XY 0 हो गया। अब ये किससे कटना चाहिए, तो ये 8 से कटना चाहिए, 8 से भाग लग जाना चाहिए, तभी ये पूरा नंबर 8 से कटेगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग एक एक करके चेक कर लेते हैं। 7 अगर मान लीजिए 2 रख देंगे यहाँ पे, तो 2 हो गया, 7 2 0, क्या ये 8 से कट रहा है, तो हाँ भाई 8 9 72 होता है, 90 बार में कट रहा है। तो सीधा सीधी यहाँ से कितना आ गया, तो x आपका यहाँ से क्या मिल गया, तो x आपका 2 मिल गया। ठीक है, और इधर कोई भी नहीं होगा, 72 में 4 रखेंगे, यहाँ पे अगर 4 रख देना तो 740 हो जाता है, जो कि 8 से नहीं कटेगा। 6 रखेंगे तो 760 हो जाएगा, जो कि ये भी 8 से नहीं कटने वाला है। अगर 8 रख देंगे तो 780 हो जाएगा, और ये भी 8 से नहीं कटने वाला है, तो 2 ही होगा वहाँ पे। ठीक है, चलिए निकालना क्या है, तो x + y निकालना। x कितना निकाल लिए, 2 निकाल लिए, y कितना 0, यानी कि 2 + 0 कितना होगा, तो 2 हो जाएगा। और ऑप्शन ए देखो 2 ही दे रखा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 34 ये क्या बोल रहा है, द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय। तो 3 लगातार नेचुरल नंबर वो किससे डिविजिबल होता है, हमेशा हमेशा। जैसे ले लेते हैं नेचुरल नंबर 1 ले लिए, +2 +3, ये लगातार 3 नेचुरल नंबर है। जोड़ के देखते हैं कितना होता है, 2 1 3 3 6। सम लिखा है ना यहाँ पे, सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर। ठीक, 6 किससे डिविजिबल है, तो 3 से ये डिविजिबल है, 2 बार में करता है। चलिए कोई और ले लेते हैं, 5 + 6 + 7, लगातार वाला लेना है। ठीक है, तो 5 6 11, 11 7 कितना होता है, 18। ये भी देखिए 3 से डिविजिबल है। कोई और आपका जो मन है, जैसे कि बीच में हम छोड़ दिए 3 4 5, उसको भी ले सकते हो, 3 + 4 + 5, तो ये कितना हो जाएगा, 4 3 7 5 12। देखो ये भी 3 से डिविजिबल है। मतलब कोई भी लगातार अगर 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर लेंगे ना तो वो 3 से डिविजिबल होता है। ठीक है, तो इसको याद रखना, याद ना रहे तो जब क्वेश्चन हैंडल वगैरह करो तो वहाँ पे चेक कर लिया करो जोड़ के। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 ये लास्ट क्वेश्चन है। एक नंबर n है, उनको जब 5 से डिवाइड करते हैं तो 3 रिमाइंडर बचता है। तो देखो इससे पहले भी एक क्वेश्चन आया था ना, इस तरह क्वेश्चन में क्या करूँ, 5 से डिवाइड कर रहा है, रिमाइंडर कितना बच रहा है, 3 बच रहा है,
तो 5 + 3 जोड़ दो तो ये कितना हो गया 8, यानी कि n कितना हो जाएगा तो 8 हो जाएगा। जब क्या बोल रहा है स्क्वायर ऑफ द सेम नंबर, इसी नंबर का स्क्वायर, यानी कि n स्क्वायर कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। इस नंबर के स्क्वायर को किससे डिवाइड करेंगे 5 से अगर डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा वो बताना है। तो 5 से अगर 64 को भाग देंगे तो 12 बार में 60 लग जाएगा, यानी यहाँ से कितना बच जाएगा 4, तो यही रिमाइंडर हो गया। 4 कौन सा दे रखा है, ऑप्शन डी दे रखा है। ठीक है, चलिए फिर इसी के साथ आपका जितने भी क्वेश्चंस हो रहे डिविजिबिलिटी में डिस्कस करना था वो ख़त्म हो गया। चलिए फिर थैंक यू, अगले वीडियो में मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। चलिए पढ़ाई लिखाई करते रहिए, धन्यवाद।